हमारे साथ इस बार नीट 2024 में एग्ज़ाम दिए हुए एक स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अगर पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो एक बहुत अच्छे परफॉर्मर है, बट उनकी अपनी एक इशू है और लोकतंत्र है, तो उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और हम ये नहीं कहेंगे क्या मैटर है, हम उन्हीं से जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है और वो चाहते क्या है। मेरा इस बार 623 मार्क्स था और इस बार मेरी रैंक एक्सपेक्टेड जो थी वो 15 to 17,000 थी। बहुत ज़्यादा होती तो 20 चली जाती, तब भी मुझे कॉलेज मिल जाता। पर जो मेरी रैंक आई है वो मुझे 56,000 मिली है। इसमें तो मुझे बीडीएस में भी एडमिशन नहीं होगा, जो मैंने सेकंड में सोच रखा था। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसके कम नंबर आए हैं वही लोग ऐसे कर रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी के बच्चे के 700 मेहनत से आए हैं, ना उसने पढ़ाई की है 2 महीने से, ना हमने पढ़ाई की है। अगर हमारा एग्जाम रीनीट फॉर ऑल होता है तो टाइम दोनों को सेम मिलेगा, जैसे पहले मिला था 1-2 साल का टाइम सबको, जैसे 11th-12th में मिलता है। तो फिर जितना वो पढ़ पाएगा, ऐसे भी उसकी मेमोरी इतनी अच्छी, तभी तो उसके 720 आए, 700 आए, हमारे 620-630 नंबर आए। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम फर्स्ट रैंक ले आएंगे और वो लास्ट रैंक आ जाएगा। तो पहले तो उन पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे के आएंगे दोबारा अगर वो 1-2 बार रिवाइज करेगा। और यहाँ पे ये सोचना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रीनीट वो लोग चाहते हैं जो बहुत कम अमाउंट में, पर यहाँ पे देखना चाहिए न्यूज़पेपर में तो कोई भी डाटा बिना रिसर्च के प्रिंट नहीं होता है। एक न्यूज़पेपर में था अप्रोक्सीमेटली 25,000 का नंबर, और नेशनल मीडिया में भी एंकर वगैरह डिबेट में पूछते हैं सभी जगह के प्रवक्ता से कि इतना हुआ। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा 2-3 साल से मेहनत दिन रात कर रहा है, वो 1 महीने में फॉर्म भरना कैसे भूल सकता है? सबसे बड़ी बात, एक दिन के लिए विंडो क्यों ओपन हुई? और वो विंडो ओपन हुई तो 100 बच्चा, 200 बच्चा, 25,000 बच्चा कैसे भूल जाएगा? तब तो वो तैयारी नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे ही मजे में आया, फॉर्म भर के किताब खरीद लिया, पता है कि पैसा है, पढ़ते नहीं है, कर देंगे। क्योंकि ऐसा कौन बेवकूफ़ बच्चा है जो फॉर्म भरना भूल जाएगा? और सर्वर का इशू रहता तो ये लोग अपने प्रेस रिलीज में, एनटीए वाले बोलते हैं कि सर्वर का इशू था, 1 महीने तक चला, इसीलिए हमें, इन्होंने बोला कि बच्चों की रिक्वेस्ट आई। कॉमन सेंस की बात है कि कौन ऐसा बच्चा होगा? सबसे पहले तो इसीलिए 25,000 तो ऐसे ही दिख रहा है, ब्लैक लिस्ट है। ओपन सीट 25,000 होती है, 25,000 रिजर्वेशन में हो जाता है, 50,000 प्राइवेट है। भाई हम 10 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं, जो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? आप 1 करोड़ ला सकते हैं, आप अपने 70 लाख बचाने के चक्कर में 30 लाख में पेपर खरीद रहे हैं। ये तो सोचो कि तुम अपने बच्चे से इलाज करवा पाओगे आने वाले टाइम में। सबसे बड़ी बात, लॉ बन गया इंडिया में कि डॉक्टर की कमी हो, मतलब वो होगी, थोड़ी गड़बड़ होगी तो पेशेंट को कुछ होगा तो 10 साल के लिए सजा। भाई डॉक्टर ही तुम ऐसे बनाते जाओगे, फिर वो अपने जूनियर को, 24 का बच्चा अगर बन जाएगा इस बार, अगले बैच को वही पढ़ाएगा, फिर वो वही पढ़ाएगा, टीचर को ही कुछ नहीं आएगा तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा? तब तो आने वाले 10, 20, 25 जनरेशन तक ऐसे ही डॉक्टर बनेंगे। भगवान कृपा से रोबोट सर्जरी करने लग जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद सब ऐसा ही होता रहेगा। तो फिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगा? फिर बच्चे देश छोड़ के जाने लगेंगे तो सब बोलेंगे देश छोड़ के चले गए, हम डेवलप नहीं हो रहे। भाई पहले बच्चा अपना देखेगा, तुम बच्चे को बर्बाद कर दोगे देश में रह के, तो क्यों वो अपने देश के लिए वो करेगा? सबके अंदर देश प्रेम है, आप दिखावे के लिए देश प्रेम दिखा रहे हैं कि हम देश प्रेम है, पर कर तो रहे नहीं है आप कुछ। इतना सब कुछ हो गया, एक सेंटर से 2 सेंटर हो गया, 2 सेंटर से 4 सेंटर हो गया, 1 स्टेट से 6 स्टेट हो गए, 9 स्टेट हो गए। भाई अगर गलती नहीं है तो 15-15 लोग गिरफ्तार करके 4 टाइम का खाना क्यों फ्री में खिला रहे हो? पैसा नहीं लग रहा है? ऐसे तो तुम्हारे पास पैसे की कमी है, और 4 टाइम का किसी को खिलाना थोड़ी फ्री में हो जाता है। ईओयू ने रिपोर्ट दी, डीजी बदल गया, उससे पहले कोई गलती नहीं थी। ईओयू ने बोला कि हम चेयरमैन से या किसी एजेंसी से और मिनिस्ट्री से पूछताछ करेंगे, तो रातों रात सीबीआई इंक्वायरी हो गई। पहले हम लोग ना 6 तारीख से 6 जून से हम लोग ना इस मीडिया वाले के उधर जाके इंटरव्यू चैनल पे डिबेट वगैरह में जा रहे हैं। पढ़ाई तो हो ही गया, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, सब यही बोल रहे हैं कि जब, मतलब सरकार के लोग जब, वो यही बोल रहे हैं कि 8 तारीख से पहले जब तक सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी नहीं बोलती, सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग नहीं रोकेगा, तब तक हम करेंगे नहीं। 7 दिन पहले क्यों सीबीआई इंक्वायरी दे दी, जैसे ईओयू ने अपनी रिपोर्ट दी? सबसे बड़ी बात, चेयरमैन को हटाओ, डीजी को हटा के क्या होगा? चेयरमैन को हटाओ, चेयरमैन क्यों नहीं हट रहा है? सबसे बड़ी बात, आपसे नहीं हैंडल हो रहा है, आप छोड़ दो ना, कोई और एजेंसी बनेगी। 20-25 लोग गिन चुन के और दर्जनों भर पेपर कराए जा रहे हो। सीयूईटी का कल आंसर की क्या आया? ऐसे ही नेट पे आ गया है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ है। एक आंसर की नहीं तुमसे बन रही है ढंग से, और तुम बोल रहे हो कि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हम दूसरे का पेपर लेंगे। मुझे तो लग रहा है सारे जितने भी कम पढ़े लिखे लोग हैं सबको कुर्सियाँ पकड़ा दी है। सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। इंडिया में इतने हादसे होते हैं, इतने लोग मरते हैं, कोई मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करता है। पोर्टुगीज में एक इंडियन टूरिस्ट की डेथ हो गई, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया।
एक आदमी की डेथ हो गई। यहाँ पे क्या है, भेड़ बकरियों की तरह जनता है रोड पे, किसी का बच्चा गर्मी में मर रहा है, किसी का बच्चा गर्मी में भाग रहा है। हमारा बच्चा नहीं है ना, हमारा बच्चा तो विदेश में बैठा है, हमें क्या, ये वाली बात है। बहुत ही वैलिड पॉइंट्स दिए बच्चे ने, और इसका ना आक्रोश बिल्कुल समझ में आ रहा था, और उसके फेस पे भी दिख रहा था एकदम। बट जिस मैं यहाँ gravity से पे बात कर रहे मैं थे बच्चे, आपको श्योर करना चाहूँगा, जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, बट मैं जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बट मेरा भी जो है अपना एक एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्रियल एंड ऑल, तो मैं एक चीज़ श्योर कर सकता हूँ, बाकी केस चाहे जो भी हो, जो भी ऊंच नीच होता हो, उलटफेर होता हो, बच्चों के केस में वही होगा जो बेस्ट होगा और बच्चों के फेवर में एक और होगा। बात बोलना है। हाँ, बताइए प्लीज। हाँ, अब सबसे पहली बात, 2 दिन पहले पेपर लीक हो गया था, ये तो सब बोल रहे हैं, सब ये भी बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया। बच्चा झूठ मूठ का क्यों बोलेगा? मेरा एक दोस्त है, वो पूरा प्रिंट आउट निकाल के लाया है कि हाँ। कहाँ पे हुआ है। आप लोग क्यों नहीं चेक कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर लीक हो गया? आप सिर्फ सीबीआई वहीं पे जा रही है, जैसे गोधरा का एक सेंटर है तो हम भाई एक सेंटर ही चेक करेंगे, पटना का एक सेंटर है एक से करेंगे, आप एक क्यों करेंगे? आपको 2800 राज्य में चेक करना चाहिए कि कहाँ पे कनेक्शन है, क्योंकि ऐसे ही मास लेवल का नहीं, स्कैम तो दिख रहा है। जांच जो एजेंसी- अनपढ़ आदमी होगा ना, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा होगा, अगर उसका बच्चा तैयारी कर रहा होगा तो उसको भी पता होगा कि क्या हो गया, कितना ड्रॉप लेगा आदमी। और सब नॉर्मल मिडिल क्लास के घर में एक बच्चा तो नहीं, 2 बच्चा तो होता है, एक के ऊपर ही 6 लाख तैयारी में लगा देगा, नो रिजल्ट, फिर उसको कुछ और पढ़ाएगा, दूसरे के ऊपर भी लगाना होगा। आप लोग पैसे तो देंगे नहीं, नौकरियां लिए जा रहे हैं, दे नहीं रहे, सारे ऊट पटांग काम जितने भी है सब आप लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, झूठ मूठ का बोल रहे हैं बेरोजगारी हो गई। देश गरीबों की लिस्ट में आगे बढ़ रहा है। आप लोग अब जो इंटरनेशनल जो लिस्ट निकलती है 143 से 123 पे आ गए हम लोग, अमीरों की लिस्ट में 123 से 143 पे आ गए, मतलब गरीबी बढ़ गई है। झूठ मूठ का ढोल बजा रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई, हम अमीर होते जा रहे हैं। सारे करप्शन एक के बाद एक करप्शन निकल रहा है, और आप लोग बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन इन्फ्लुएंस कर रहा है। भाई ऑपोजिशन हमारा बात नहीं सुनती तो भी हमारा काम हो जाता अगर आप सुनते। ऑपोजिशन का काम है आरोप लगाना, मुद्दे उठाना, वो अपना काम कर रही है। आप क्यों चूड़ियां पहन के बैठ गए, अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब बोलेंगे कि ऑपोजिशन ने बच्चों को भड़का दिया। बच्चा देश का इतना अनपढ़ नहीं है कि ऑपोजिशन के बात में आ जाएगा। आपने नेट का पेपर कैंसिल किया, क्यों किया? क्योंकि उस एज के बच्चे थोड़े बड़े रहते हैं, वो तुरंत 9 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे रोड पे आने में कोई देरी नहीं करते, और उनके पेरेंट्स भी आने देते। आपको बहुत मुश्किल हो जाता। अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाता तो आप बदनाम हो जाते कि 2 मामला चला गया। CSIR का पेपर आपने कैंसिल किया, नीट पीजी का क्या? पर ये 200% श्योर है कि वो पेपर लीक हुआ है, क्योंकि मेरी एक नेबर है, वो CSIR का पेपर इस बार देने वाली थी। मैंने उनसे पूछा कि दीदी आपका पेपर लीक हो गया है या फिर ये लोग ऐसे ही? तो उन्होंने मुझे हंस के बोला कि पेपर 1 महीने पेपर पहले लीक है, हमें पता है, पर सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए कि हम कैसे बोलते 7 दिन में 4 पेपर, इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो गए। देश के लोग मूर्ख नहीं है, उन सबको पता है कि 4 पेपर लीक है, पर ये लोग भाई सिक्योरिटी रीजन। इतनी सिक्योरिटी थी तो पहले क्यों नहीं किया? अपने बच्चे तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लायक नहीं है, पैसा दो विदेश भेजो, पैसा दो विदेश भेजो, बड़े आ गए वो करने वाले। हाँ, मुझे लगता है जिस तरह से कंपटीशन मैम बढ़ रहा है, अब बच्चों पे जितना प्रेशर है, और जब उनकी उम्मीदों के हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो शायद ये उसी का गुस्सा है एक तरीके से, और बिल्कुल उनके लिए जस्टिफाई होना चाहिए। और कैरियर बनाने की जो जिद है यहाँ पर, और जिस तरह से सीटें बहुत कम है, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, शायद ये मेहनत ही दिख रहा है। हाँ, कोई भी मंदिर मस्जिद बना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है बना, ब्रिज बन रहे, हाईवे बन रहे, बनने चाहिए भाई, देश डेवलप होगा। आप नए कॉलेज नहीं बना सकते हैं, पर जो कॉलेज है उसमें तो आप सीट बढ़ा सकते हैं, उसमें तो कम खर्चा आएगा नए कॉलेज बनाने से। 60 साल में सीट नहीं बढ़ी तो हम क्यों बढ़ाई? ये क्या बात हो गई? तब तो तुम भी वही कर रहे हो, 60 साल में नहीं बढ़ी तो हम क्यों बढ़ाए, हम क्यों करें? सीधे बोल दो कि दोबारा गुलाम बनना है, कोई और आके गुलामी तुम्हें बना लेगा। उसमें तो कम से कम ये रहेगा कि फ्री में खाना मिलेगा, थोड़ा मार पीट देंगे, जनता को फ्री में खाना खाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या सीटेट एग्जाम भी लीक, अब नया पेपर अब लीक हो गया है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। सीधी सी बात, हम देश, मेन मुद्दा ये है देश के लोगों को अनपढ़ बनाओ ताकि हमसे क्वेश्चन ही ना करे। सबसे बड़ी बात, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, हमसे बहुत खुश है कि बनाया, ठीक है, जो कभी नहीं हो पाया, पर वो तो करो। हमने 10,000 सीट बढ़ा दी, अब सीट तो बढ़ा दी ना, पढ़ाने वाला टीचर है ना मशीन है, क्या सीट बना दी मुंह देखने के लिए? अभी 113 कॉलेज ऐड हुआ है, क्या गारंटी है कि वहाँ पे एकदम सारा फुल फ्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सारे टीचर होंगे? ऐसे तो कई दिख रहा है, इतना कॉलेज है जहाँ पे टीचर के नाम पे एक आदमी है, एक फैकल्टी जो सबको पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप दिखाने के लिए क्यों अभी 2 दिन पहले कि कल परसों में लिस्ट निकाला 113 का कि हम दिखा रहे हैं हमने 13,000 सीट बढ़ा दी। हाँ, 13,000 सीट बढ़ा दी, अब बच्चा शांत हो जाएगा, क्या गारंटी है? मैम शायद ना रिजल्ट आ गया, लाइव के लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।